हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, हम इस क्लास में बात करेंगे भारत के तेल शोधक कारखानों की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभार पूछ भी लिया जाता है। तो पूछता ये है कि भारत में कहां कहां पर तेल शोधक कारखाना है। तेल शोधक कारखाने की मैं बात करूं कि जहां पर कच्चा तेल आता है और जहां पर कच्चे तेल को प्योर करके उसे यूज के लायक बनाया जाता है। जैसे बात करें असम, आपको पता है डिगबोई असम में एक जगह है और जहां पर तेल जो था मिला था, तेल का कुआं कहें और यहीं पर कहें तो शोधशाला है। अब जब निकलता है तो जो अब हम बात करें केरोसिन ऑयल की या मिट्टी का तेल कहें तो मिट्टी का तेल निकला, पानी निकला या पेट्रोल निकला या डीजल निकला, जो भी निकलता है तो कहीं ना कहीं इनको कलर किया जाता है कि पता करें इस ब्लू कर दिया तो मिट्टी का तेल हो गया और रेड कर दिया तो पेट्रोल हो गया, हल्का ब्लैक कर दिया तो पता चला डीजल हो गया। तो कहीं ना कहीं उसको अंतर भी किया जाता है और ये निकलते तो कुएं में एक साथ है तो पता नहीं चलता और इनको प्योर करके अलग अलग किया जाता है। तो ऐसे ही अब कभी कभार पूछने लगता है या मिलाने के लिए आ जाता है कि कौन सा कहां पर है। तो अगर जो हम देखें कि कौन सा तेल शोधकशाला कहां पर है और उसको तेल कहां से मिलता है, हमको दो चीजें देखना है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि एकमात्र लैंडलॉक, जहां पर बात करें धरती के चारों तरफ पानी नहीं है और एकमात्र यूपी की तेल शोधकशाला है जो मथुरा में है और उसको आता कहां से है तो हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम बात करें भारत में तेल शोधक शालाएं। अब इसमें बताएंगे कि कहां पर कौन सी तेल शोधकशाला है और वो कहां पर है। और कहीं ना कहीं पूछा जाता है तो बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 जगह पर है और गिनती की देखा जाए तो 12 है और मतलब 4 ही 5 राज्यों में है। तो अब हम देख रहे सीधे कि कौन सी कहां पर है। कुछ देखेंगे तो इंडिया का ऐसे ही मैप है। तो अब हम बात करें कि कहां पर कौन सी शाला है और कई बार पूछा भी गया है। तो
कुछ ऐसे ही है। तो आप समझ लेंगे कि ये कुछ इंडिया का ऐसी नक्शा बन गया है और जल्दी जल्दी में सही नहीं बन रहा है। लेकिन हम देखें तो आपको समझने के लिए जो आपको समझाना है आप समझ लेंगे। इसमें कुछ ऐसे ही है। अब बात करें कि सबसे पहले अगर जो देख लें तो आपको पता होगा कि राज्यों को तो आप जानते ही होंगे कि यहां से अगर जो एक लाइन ड्रॉ कर दें और कहीं ना कहीं ऐसे कर दें तो ये गुजरात हो जाता है। और गुजरात में एक बहुत ही तेल शोधकशाला है और जिसे कहा जाता है कोयली। अब तेल शोधकशाला ये है, गुजरात है और गुजरात में जो तेल शोधकशाला है तो यहाँ पे तेल के जो स्रोत हैं, मतलब तेल के जो स्रोत हैं तो मैं बताऊंगा ये स्रोत है तेल की। स्रोत क्या है? तेल की। तो ये ब्लू से हो जाएगा। और ये शोधकशाला, शोधकशाला तो आपको ब्लैक से हो जाएगा। तो अब मैं बात करूं तो क्या मैंने बताया कोयली। अगर जो पूछ ले कोयली क्या है तो ये गुजरात की तेल शोधकशाला है। जो हम इसको ब्लैक से करके ऐसे कर देंगे तो ये अलग रहेगा। अब पूछ ले कि कोयली तेल शोधकशाला है, अब यहां पर कहीं ना कहीं से तेल आता होगा तब तो यहाँ पे काम होता होगा शोधशाला की। हाँ, तो तेल अगर जो पूछ ले कोयली में तेल कहां से आता है तो यहाँ पे ये आता है मुंबई हाईवे से आता है, मुंबई हाई से आता है। यहाँ पे मुंबई हाई का जो कहे जा तो यहाँ पे तेल शोधकशाला है, ट्राम्बे है और जो वहां पे है। तो अब बात करें कहां से आता है इसके लिए तेल, वो आता है बंबई हाई से, मुंबई हाई से इसके लिए तेल आता है। अब यहीं पर अगर जो बात करें मुंबई हाई प्लस अंकलेश्वर, तो मुंबई हाई और अंकलेश्वर, अब दो तेल शोधकशाला जो हैं ये कहां पर हैं? ये होंगी महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र का मैप अगर जो देखा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही है और ये ऐसे महाराष्ट्र का ये मैप है, ये महाराष्ट्र का। अब यहां पर पूछ ले क्या तेल शोधकशाला हैं तो एक है ट्राम्बे और दूसरी है मुंबई। ये दो तेल शोधकशालाएं हैं जो हमने उसे ऐसे कर दिया। तो आपको ये दो तेल शोधकशाला पता चल गई कि कौन कौन सी है। कभी पूछ ले तो मुंबई और ट्राम्बे जो महाराष्ट्र में। अब मैंने बताया कि था कि तेल का इनका स्रोत क्या है तो यही है, ये दोनों का ये है तेल का स्रोत और कोयली का भी है। मतलब गुजरात में कहें कि तेल कहां से आता है कोयली में तो मुंबई हाई से, अंकलेश्वर से और ट्राम्बे और मुंबई हाई ये भी तेल शोधकशाला है। कहां पे? मुंबई में। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कोचीन में। अब कोचीन आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ से अब एक छोटा सा राज्य गोवा पड़ता है और गोवा के नीचे अगर जो कहा जाए तो कर्नाटक है और कर्नाटक से लगा हुआ एक ऐसे राज्य है जो पतला पतला है मिर्ची की तरीके से। अब बात करें क्या तो ये केरल है। अब केरल में एक जगह का नाम है कोचीन। ये बंदरगाह है, सबको पता है कि यहीं पर कोचीन में ही बंदरगाह में बात करें 21 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत आया। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। अब कोचीन फ्रेंड्स कालीकट में, हाँ कोचीन नहीं में आया, कालीकट पहुंचा साइड या कोचीन। फ्रेंड्स कालीकट पहुंचा था यार, बता नहीं, लेकिन केरल के ही तट पर आया था वास्को ड गामा, ये पता हो गया। अब बात करते हैं कोचीन है कहां पे तो आपको पता है कि ये केरल में है।
अब केरल में है तो इसका स्रोत क्या है तेल का? तो तेल का स्रोत ये है कि यहाँ पे भी कहां से, बाहर से तेल आता है और यहाँ पे प्योर किया जाता है। तो बात करें अब जब तेल आता है तो इसे आयाती कहा जाता है। आयाती मतलब कहीं से तेल इसमें आता है और यहाँ पे प्योर करने का काम चलता है और यहाँ पे पाया जाता है तो यहाँ से ये आ जाता है तो यहाँ प्योर हो जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल शोधकशाला है और जो कहां पर है, तो सबसे पहले हम यूपी का मैप अगर जो देखें तो कहीं ना कहीं देखा होगा तो ऐसे है। अब ये यहाँ बांदा चित्रकूट हो गया और चित्रकूट के बाद देखा होगा तो ये वाला एरिया जो सोनभद्र का है, ये पूंछ निकली है तो ये बलिया हो गया और ये जाके ऊपर जाके मिल गया। अब ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा तो ये आगरा हो जाएगा और आगरा के बाद ऐसे ऐसे जाके ऊपर जाके उत्तराखंड में जाके मिल जाएगा, ये सहारनपुर हो गया। तो ये वाला आपको मैप पता चल गया। अब यहीं पर देखा होगा कि आगरा से लगा हुआ क्या है, मथुरा है, ये मथुरा है, मथुरा। तो अगर जो पूछ ले उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल शोधकशाला क्या है तो वो मथुरा है, ये मथुरा। यही तेल शोधकशाला की वजह से कहते हैं कि सल्फर उड़ता है और कहां पर, ताजमहल पर अटैक कर रहा है, ताजमहल पर, ताजमहल पर इस सल्फर की वजह से ये सल्फर, ताजमहल का कलर जो कैसा हो रहा है, हरा हो रहा है, सफेद था हरा हो रहा है इसी तेल शोधक के शाला की वजह से। और यमुना कहां पर है तो आपको ये मथुरा कहां पर है तो यमुना नदी पे है, यमुना। और मथुरा अगर तो पूछ ले काय के लिए फेमस है तो पूछ ले बकरी अनुसंधान केंद्र के लिए, बकरी अनुसंधान के लिए कभी पूछ ले बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो वो मथुरा में है और मथुरा में तेल शोधकशाला है जो एकमात्र है तेल शोधकशाला, शोधक ये मथुरा में। अब यहां से भी क्या होता है, यहां पर तेल आता है, आता है और साफ होकर जो यूज में बाजार में आता है, कच्चा तेल आया और साफ होकर यहां पर हुआ तो मथुरा हो गया। अब यहीं से अब बात करते हैं, एक विशाखापट्टनम है। तो आपको पता है कि विशाखापट्टनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, जो बंदरगाह है, कहां का बंदरगाह है, विशाखापट्टनम का। और सबसे गहरा बंदरगाह अगर जो पूछता है कौन सा है तो विशाखापट्टनम है। और दूसरे नंबर पर अगर जो पूछ ले कौन सा है तो पारादीप उड़ीसा का है। तो अगर जो देखेंगे अब इसी मैप को अगर जो देख लें कि ऐसे है तो ये वाला एरिया जो हो जाएगा ये तमिलनाडु का हो जाएगा, ये कुछ ऐसे है। अब ये जो एरिया है ये कुछ ऐसे करके जब देखेंगे आप उसका मैप कर्नाटक का, तो कर्नाटक का मैप ऐसे ही है। और यहां से देखेंगे तो ये कुछ एरिया तेल लगाना का या कहें तेलंगाना का हो जाएगा और ये ऐसे जाके आंध्र प्रदेश का एरिया जो है हो जाता है। तो अब हमको बात ये करनी है कि ये तेलंगाना का हो गया और ये आंध्र प्रदेश का। अब आंध्र प्रदेश में क्या है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, पटनम, विशाखापट्टनम। अब ये विशाखापट्टनम जो है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे गहरा, सॉरी गहरा, सबसे गहरा, ये कभी पूछ ले तो सबसे गहरा है। और बंदरगाह की क्लास हम डाल चुके हैं पहले से, सबसे गहरा बंदरगाह है। अब यहाँ पे क्या होता है तो यहाँ पर भी तेल आता है बाहर से और यहाँ पे क्या होता है, इस तेल की जो है साफ किया जाता है। यहाँ तेल के कोई मतलब यहाँ तेल के स्रोत नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी तेल शोधकशाला मथुरा में भी नहीं है, मतलब तेल नहीं है, यहाँ पे आता है।
तो ये आपको पता चल गया। अब मुंबई हाई में तेल पाया जाता है तो यहाँ पर 3 जगह पे काम करता है। अब आपने देखा होगा अगर जो तेल शोधकशाला के लिए अच्छी बात है तो क्या है, असम है। और असम का मैप अगर जो देखेंगे तो कुछ इस तरह है, ये जो ऐसे लाइन ड्रा मैंने कर दी तो ये असम का ऐसा है। और असम का जो काम है वो कई राज्यों से, 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो असम की अब देखें कौन कौन सी तेल शोधकशाला है। अगर जो पूछ ले तो तेल शोधकशाला में बरौनी, ये अब हम यहां से असम की जो है, क्योंकि यहाँ ताजमहल ये सब उसके बारे में लिखा है, तो बात करें कि नंबर 1 बरौनी, बरौनी। और पूछ ले डिगबोई, डिगबोई, बरौनी, डिगबोई और नहरकटिया, नहरकटिया, नहरकटिया। ये जो हैं ये कहाँ की हैं, ये सारी जो नहरकटिया, ये डिगबोई, ये सारी जो हैं असम में ये तेल शोधकशाला हैं। और ये बोमाई गांव, ये जो है तेल शोधकशाला जो कहां पे मिलेंगी, आपको मिलेंगे असम में। बरौनी, डिगबोई, नहरकटिया और बोमाई गांव, ये अगर जो पूछ ले कहां पे है। और एक और नून माटी, ये नून माटी, ये पूछ ले कहां पे है, तो ये सारी जो तेल शोधकशाला कहां है, ये असम में है। और असम में यही है। अब पूछ ले कहां पे है, तो गुवाहाटी में। ये वाला जो स्थान है ये गुवाहाटी में है, ये गुवाहाटी में है, ये वाला स्थान गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में ये वाला स्थान पाया जाता है। ये नूनम माटी, नूनम माटी जो है जगह जो पूछ ले कहां पर है, तो ये कहां पर है, गुवाहाटी में पाया जाता है। अब पूछ ले नहरकटिया, ये नहरकटिया जो जगह है, अगर जो ये तेल शोधकशाला नहीं है, और ये जो है बुमई गांव है जो यहीं पर नहरकटिया में है। मतलब पूछ ले बुमई जगह कहां पे है, तो नहरकटिया में है, ठीक है, ये कटिया। तो आपको ये कहीं ना कहीं पता चल गई। और डिगबोई, बरौनी जो है ये सारी जो तेल रेड से तेल शोधकशाला लिखी हैं, और ये जो जगह का नाम है। और एक और तेल शोधकशाला असम में है। असम की बात करें तो आपको पता है कि ये कहां पे, ये असम में है, असम, ये असम में है, ये असम में है, ठीक है। तो ये आपकी ये होगी। बस इस क्लास में बस इतना ही। कहीं ना कहीं तेल शोधकशाला की आएगा तो आप उसे जरूर लगा लेंगे। और इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही कोई छोटा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स।